बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश जी ने बहुत बेहतर काम किया है। ए भाई, ये तो वही बात हुआ कि ई नेटुआ के शादी में वो कहेंगे या उनके शादी में वो कहेंगे, तो करना है, इनकी मजबूरी है। एक एक बीडीओ सीओ का अगर जांच कर दिया जाए तो पटना में उनके 3-3, 4-4, 5-5 फ्लैट हैं। कोरोना ने इनकी लाज बचा ली, नहीं तो आज अगर जा करके अगर सब मंच पर अगर इन लोग को भाषण देना होता तो जनता खदेड़ देती, कहीं हेलीकॉप्टर लैंड होने नहीं देता। बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लिहाजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी पर रेल सेतु का भी उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने भी आज कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह हैं। सुनील सिंह जी, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ फॉर नेशन में स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार अब तक कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किए हैं, तो क्या लगता है चुनाव से ठीक पहले इस तरह का उद्घाटन शिलान्यास जनता पर राजद की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ये तो एकदम बिल्कुल साधारण सा बात है। बिहार के जितने भी आम जनता हैं, खासकर मध्यम वर्ग के या जो मध्यम वर्ग के नीचे के जो परिवार होते हैं, वो जैसे ही इस तरह का जब घोषणा शुरू होता है कि हम हाथी मारेंगे, घोड़ा मारेंगे, तो लोग समझ जाते हैं कि अब लगता है कि चुनाव होगा। जो हम लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि जिस तरह से कोरोना महामारी फैला और इससे जितने संक्रमित लोग हुए और जिस तरह से लोग मरते भी गए, रिकॉर्ड का बहुत गंदा खेल चला बिहार में। आप लोग देखे होंगे कि 1000 व्यक्ति मरते हैं तो ये लोग रिकॉर्ड पर लाता है कि 10 व्यक्ति मरे। अगर गुलबी घाट और बांस घाट जिसको लोग मार्क किया था, अगर आप चले जाइए तो ये लोग जो पूरे बिहार का डेटा देते थे उसके 10 गुना डेड बॉडी वहाँ पे जलता रहता था। तो ये तो एक अलग बात हुई, पुरानी बात हो गई। तो हरदम हमारे पार्टी के जो लीडर हैं आदरणीय तेजस्वी जी, वे हरदम ये चीज़ का डिमांड करते रहे कि हम किसी भी हालत में लाश के ऊपर चुनाव नहीं चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के मुखिया को डर था कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो हमारे डीएम एसपी मेरी बात नहीं सुनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी बात नहीं सुनेंगे, और तो और जो अभी हम बीजेपी को बैकफुट पर लाते हैं उसमें हमको बैकफुट पर आ जाना पड़ेगा राष्ट्रपति शासन में। उस समय बीजेपी हमको कहेगी कि आपको हम इतना ही सीट देंगे, आपको मेरे साथ अलायंस में रहना है या अकेले लड़ना है। तो ये डर तो कहीं ना कहीं इनको सता रहा था। आनंद फानंद में चुनाव होने लगा। जनता भी जिस तरह से घोषणाएं हो रहे हैं कि वहाँ पर हम कोसी में ये कर दिए, वहाँ वो कर दिए। अरे भाई, क्या भ्रष्टाचार चल रहा है बिहार में कि इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। अगर इसका रिकॉर्ड लिया जाए तो जिस तरह से पटना को सबसे गंदे शहरों में शुमार किया गया, जो ये बोलते थे कि हम इसको एकदम अथी बना देंगे, क्वेटो बना देंगे और क्या क्या बना देंगे, टोक्यो बना देंगे, तो नीतीश जी के नज़र में 38 जिला नहीं है, मात्र नालंदा जिला, और नालंदा जिला पूरा बिहार नहीं होता है। फिर अभी हाल में आप सुने होंगे कि हम गंगा नदी को वहाँ तक लेके चले जाएंगे। अरे भाई, आप गंगा नदी का यहाँ हालत देखिए, अभी तक न साफ़ है न सफैया है, और जो आप परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, एक बारिश होता है तो पटना के सभी रिहायशी मोहल्लों में नाव चलने की स्थिति होती है। आप एक म्यूजियम बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, पुराना जो हेरिटेज म्यूजियम था उसमें तो रखने को सामान नहीं, आप एक नया एफसीआई का गोदाम बना दिए उतना बहुमूल्य ज़मीन पर, जिसमें आईटी पार्क बना सकते थे, बड़ा हॉस्पिटल बना सकते थे, 10-20 5 स्टार होटल बन सकता था। लेकिन आप वो काम नहीं किए। आपको अपना नाम राजा राम मोहन राय की तरह लिखवाना था। जैसे शराबबंदी किए, जिस तरह से भगवान कहीं दिखते नहीं लेकिन हैं सब जगह, उसी तरह से शराब आपको कहीं नहीं दिखेगा लेकिन है हर एक जगह। ठीक है, दहेज प्रथा की वही स्थिति हुई, सब जगह तिलक का भाव बढ़ गया। कि क्यों बढ़ गया? तो भाई देखिए, पुलिस बड़ा निगरानी कर रहा है कहीं हम लोग फंस नहीं जाएं। तो बिना दहेज प्रथा का एक व्यक्ति भी, एक लड़की के पिताजी हमको बता दें कि दहेज प्रथा कानून लागू होने के बाद हम उससे एग्जम्प्ट हो गए, तो हम दोषी हैं। ठीक है, आप बात कर रहे हैं उद्घाटन का। आप एक तटबंध बनाए गोपालगंज में,
तटबंध आप जानते हैं कि बिना भ्रष्टाचार का बिहार में कोई काम नहीं होता। एक एक बीडीओ सीओ का अगर जांच कर दिया जाए तो पटना में उनके 3-3, 4-4, 5-5 फ्लैट हैं। कहाँ से आ गया? जो पटना में फ्लैट बिकते हैं, जो पूना और दिल्ली से ज़्यादा महंगे हैं, वो कौन खरीदने वाला है? कौन आदमी खरीदता है? आम जनता आप खरीद रहे हैं कि हम खरीद रहे हैं? वो बीडीओ सीओ जो भी इनके पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ में जो देवघर बनाए हुए हैं, भ्रष्टाचार का देवघर गंगोत्री, वो लोग खरीद रहे हैं। आप उद्घाटन कर रहे हैं कागज़ पर। एक बार अभी हाल में मुख्यमंत्री जी उद्घाटन किए कि मैंने इतना यहाँ पर जल नल कल 7 निश्चय निश्चय की ओर जो कर रहे थे, पब्लिक वहाँ खोज रही है पंचायत में कि भाई पानी का टोंटी किधर है, वो तो उद्घाटन हो गया। तो भाई किस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है संगठित तरीके से, कि यह एक अपने आप में मिसाल है, एक अपने आप में जांच का विषय है। प्रधानमंत्री तो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश जी ने बहुत बेहतर काम किया है। ए भाई, ये तो वही बात हुआ कि ई नेटुआ के शादी में वो कहेंगे और उनके शादी में वो कहेंगे, ये तो करना है, इनकी मजबूरी है। एक दूसरे के बैसाखी के बिना ये लोग चल नहीं सकते। दोनों अगर अलग अलग लड़ लें तो असली ज़मीन का ये लोग को था लग जाएगा कि कहाँ रहेंगे। और 2 नहीं, ऐसे से 10 लोग भी अगर जर के इस पर चुनाव अगर जो लड़ रहे हैं तो आप देखिएगा कहीं अता पता नहीं होगा। जिस तरह से धरातल पर पब्लिक इनको खोज रही है, अरे इन लोग को तो कोरोना को अगरबत्ती जलाना चाहिए कि कोरोना ने इनकी लाज बचा ली। नहीं तो आज अगर जा करके अगर सब मंच पर अगर इन लोग को भाषण देना होता तो जनता खदेड़ देती, कहीं हेलीकॉप्टर लैंड होने नहीं देता। आपको मैं बता रहा हूँ। अभी भी तो कई मंत्रियों को खदेड़ दिया गया है, सत्ताधारी पार्टी के कई विधायकों को खदेड़ा गया है। कल भी हाजीपुर में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को खदेड़ा गया है। तो पब्लिक तो वो काम कर रही है। नहीं, देखिए क्या हो रहा है कि जो सोशल मीडिया है वो तो दिखा दे रही है, लेकिन जो पेड मीडिया है, जो पीली पत्रकारिता के तहत जितने अखबार विज्ञापन, जो गरीब के कमाई का टैक्स का जो 500-600 करोड़ रुपया जो नीतीश जी विज्ञापन में देते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, चेहरा तो पूरी तरह मलिन है, लेकिन चाहते हैं कि विज्ञापन के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से हम पूरा चेहरा चमकाते रहें, जनता को हावी जावी बताते रहें। तो ये देखिए चलने वाला नहीं है। आप अभी देखिएगा कि जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को दौड़ाया जा रहा है, पब्लिक दौड़ा रही है, जहाँ पर उतर रहा है उसके पीछे में कोई गोबर फेंक रहा है, जिसके माथा में बाल नहीं है उसके ऊपर अंडा रख के लोग चाँप दे रहा है। मतलब क्या दुर्दशा है सत्ताधारी पार्टी के विधायकों का। इससे तो भाई राज्य के मुखिया को खुद समझ लेना चाहिए कि उन्होंने धरातल पर कितना काम किया, कितना गरीबों का उत्थान किया, ये तो उनको खुद देखना चाहिए। देखिए, आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप बात करते हैं शिक्षा की, आप बात करते हैं स्वास्थ्य की, आप बात करते हैं कृषि की। अब देखिए, आप बात किए स्वास्थ्य का, आप किसी भी सदर अस्पताल में चलिए, आप देखिए एक बेड पर कुत्ता पड़ा हुआ होगा, दूसरे पर मरीज और तीसरे पर डेड बॉडी। ठीक है, आज भी अगर एम्स में जाइए, मेदांता में जाइए, फोर्टिस में जाइए, 80% मरीज आपको बिहार के मिलेंगे। आप बात किए शिक्षा का, आप आज भी चले जाइए पूना, बेंगलोर, दिल्ली, कोटा, 80% लोग आपको बिहार के मिलेंगे। क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया भाई? आप कृषि की बात करते हैं, एक किसान हाथ उठा दे कि बिस्कोमान को छोड़कर कोई भी किसान को 400 रुपये से कम में यूरिया मिला। केवल बिस्कोमान ही एक ऐसी संस्था है जो 265 में यूरिया देती है। आप क्या कृषि की बात करते हैं? आप क्या कृषि रोड मैप बनाए? एक व्यक्ति, एक किसान कहीं हाथ खड़ा कर दे कि हमको डीजल में पैसा मिला है सब्सिडी का। सारा ये लोग बीडीओ, सीओ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और पेट्रोल पंप मिल के 200-200 करोड़, 300-300 करोड़ क्या घोटाला चल रहा है, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आप बात करते हैं सुशासन की, आप बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। अरे भाई, दिन दहाड़े आपके हॉस्पिटल में चौक चौराहे पर दलित महिला के साथ, दलित बच्ची के साथ, साधारण महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और आप कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है। आप कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ भ्रष्टाचार एकदम जीरो है, सृजन घोटाला जैसा घोटाला आप में होता है। आप कोई भी काम करने चलिए, ओवर एस्टिमेट, क्या संगठित काम चल रहा है घोटाले का कि कोई काम अगर 500 करोड़ में होना, जैसे आपका ये एफसीआई का गोदाम जिसको म्यूजियम का नाम दिया गया, उसके एफसीआई का गोदाम मानिए, उसका आप शुरू में क्या एस्टिमेट बना
और जब उसका काम खत्म हुआ, जब फाइनल बिल क्या दिया गया, आप मिला लीजिए किस तरह से संगठित काम हो रहा है यहाँ पे। इस पर तो सवाल जीतन राम मांझी भी पहले भी उठा चुके हैं, अब वही जीतन राम मांझी एक बार फिर से अब उन्हीं के गोद में चले गए। जीतन राम मांझी वही ना जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनके पास ना वोट है ना वेट है। कुछ दिनों के लिए उनको मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बनवाया था और पूरा नींबू की तरह दलित मान करके पूरा उनको निचोड़े, देखे कि नहीं अब नहीं निचोड़ा रहा है, तो उसके कुर्सी पर लात मार के उसको गिरा दिए। ये इनके पीठ में छुरा भोंके या फिर उनके पीठ में छुरा भोंके। अभी क्यों गए हैं? अभी 5 सीट के लिए गए हैं। एक में अपने लड़ेंगे, एक में दामाद, एक में बेटी, एक में और हाबी जाबी, एक में नमक का दरोगा। ठीक है, तो ये तो देखिए इस तरह की बात ही नहीं करना है। मांझी कोई दलित में बहुत बड़े फिगर नहीं है। दलित में फिगर है जो हमारे पार्टी में उनके मंत्री आए मिस्टर श्याम रजक जी, वे अपने समाज के सबसे बड़े दलित के नेता हैं। उनका भी नीतीश जी ने भरपूर प्रयोग किया और जब देखे कि नहीं अब मेरे मशरफ का नहीं रहे, तो उनको दूध की मिच्छी की तरह बाहर बिक दिए। तो देखिए इसी तरह से इनका सारा काम चलता है। बिहार की जनता जान चुकी है, जनता इंतजार में है, टॉर्च मार के इनको खोज रही है और चुनाव आने दीजिए, कहीं अता पता नीतीश जी का नहीं होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार के जो श्रमिक हैं वे मजबूरी में नहीं बल्कि बेहतर ऑप्शन की तलाश में बाहर जाते हैं। देखिए सुशील मोदी जी के बारे में तो बोलना ही बेकार है। अगर वही सुशील मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं जिनकी बहन हाल में ही 2 बोरा चावल के लिए एक गरीब दुकानदार के छाती पर चढ़कर उसका कान काट ली, उसका नाक काट ली, पीरबोहर थाना में केस भी दर्ज है। वही अगर सुशील मोदी जी के बारे में अगर बोल रहे हैं जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के मकान को कब्जा किए हुए हैं, तो देखिए उनके बारे में हमको बहुत कुछ नहीं कहना है। हम लोग उनके बात को दूध भात मानते हैं, हम लोग उनको संज्ञान में नहीं लेते हैं। एनडीए में चिराग पासवान लगातार टेंशन दिए हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, इसके पीछे क्या वजह आरजेडी मानती है? देखिए वो लोग उन लोगों का आपसी मामला है, वो लोग अपना समझे। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी थोड़ा पढ़े लिखे हैं और उनका भी एक स्थान है अपने समाज में। वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार दलितों को किस तरह ठगे हैं, किस तरह धोखा दिए हैं और जिस तरह से उनको धोखा देने में महारत हासिल है, ये बात को वो बखूबी समझ चुके हैं। इसलिए वो अपना ठोक बजा रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना है। वो उन लोगों का अंदरूनी मामला है, उसमें हमको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। ऐसा कहा जा रहा है कि वे सीटों के बंटवारे को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नीतीश जी पर दबाव डाल रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए उन लोगों का ये आपसी मामला है, समझे ना। ये हम इस पर बहुत ज़्यादा आपको वृत्तांत नहीं बता पाएंगे। और देखिए क्या है, अब तो क्या है कि सारे लोग तो ठग भरे हुए हैं। अब ये उनको ठगने के चक्कर में है, वो उनको ठगने के चक्कर में है। लेकिन एक बात तय है कि चिराग पासवान जी कहीं ना कहीं नीतीश के जो भी पुराने रिकॉर्ड हैं, जिस तरह का उन्होंने अपना तगमा हासिल किया है, वो अच्छी तरह से वो विचार कर रहे हैं उस विषय पर कि करना क्या है। खैर वो लोग आपसी मामला, इसमें हमको बहुत कुछ नहीं कहना। अब महागठबंधन की बात कर लें। महागठबंधन में आप लोग आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया गया है। लगातार बेरोजगारों को लेकर के एक वेबसाइट भी जारी किया गया, उसमें करीब 4.5 लाख लोगों को निबंधित भी किया गया। तो बड़े स्तर पर आप लोग बेरोजगारी को इस बार के चुनाव में मुद्दा बनाने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये मुद्दा है कि हकीकत है, आप ही बता दीजिए। अगर आपके भी अगर कोई संतान है तो आप अपने दिल से जानिए पराये दिल की हाल। तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल धरातल की बात करती है। इस तरह से हवाई यहीं सब बटन टाँप रहे हैं, वहाँ टोटी में पानी नहीं गिर रहा है, वो काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बोल रहे हैं हमने हाथी मारा, घोड़ा मारा, कुछ नहीं, 0 पर डायल। आपके यहाँ भ्रष्टाचार छोड़ करके कुछ नहीं हुआ, आपके यहाँ बलात्कार छोड़कर कुछ नहीं हुआ, आपके यहाँ 65 वर्ष की बुढ़िया को 7 महीने में 13 बच्चा नहीं जन्माया गया। तो तेजस्वी यादव जी ने जो बात किया है बेरोजगारी का, पलायन का, शिक्षा का, कृषि का, स्वास्थ्य का, ये धरातल की बात है जिसमें वर्तमान सरकार पूरी तरह फिसड्डी साबित हो चुकी है। तो ये कोई बनावटी बात नहीं है। आज बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज 44% लोग यहाँ पर बेरोजगार बैठे हैं। 44% मतलब हर एक घर के बीच में एक घर अगर मान लीजिए तो वो बेरोजगार है। ठीक है, तो वो तो धरातल की बात की है। और इससे बड़ा क्या समस्या हो सकता है भाई कि हमारा बेटा इंजीनियर हो गया, हमारा बेटा
टेक्नीशियन हो गया, हमारा बेटा पढ़ करके MBA कर गया और बेरोजगार घर में बैठा हुआ, इससे भी बड़ा कोई दुखद बात हो सकती है? आप हरदम बात करते हैं रोजगार देने की बात करते हैं, आप चुनाव आया तो आप रोजगार सृजन की बात करते हैं। तो देखिए जनता समझ चुकी है आपका ढकोसलाबाजी जो पूर्व चुनाव में भी जिस तरह चला कि मैं लाख करोड़ 2 लाख करोड़, अब आप जोड़ते रहिए, एक का एक, दुए दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, अब जोड़ते रहिए कि 1 लाख करोड़ में कितना होता है, 2 लाख करोड़ में कितना होता है। तो जब मुजमानी जमा खर्ची करना है तो उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये जानिए कि बिहार में वर्तमान सरकार के अंतर्गत सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुआ है, बलात्कार हुआ है, डकैती हुआ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ। अंतिम सवाल है कि महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे पर कहीं न कहीं पेंच फंसा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जी समेत अन्य जो सहयोगी पार्टी हैं उनको उचित भाव नहीं दिया जा रहा है। देखिए ये महागठबंधन में क्या मामला है नहीं है, ये हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी जी हैं, माननीय लालू प्रसाद जी हैं, इनके स्तर का चीज़ है। ये लोग अपने खुद इसका देख रहे हैं कि कैसे करना है, हमको क्या करना है, और ये हम लोग अंदर में क्या कर रहे हैं, किस तरह से गठबंधन कर रहे हैं, ये हम थोड़े आपको टीवी के सामने बता देंगे। अपना रणनीति तो हम आपको बताएंगे नहीं, ये समय आने पर आपको खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इसका आपके पास सारा बात को आपके सामने रखेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ भी सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समय आएगा जब आचार संहिता लगेगा उसके पूर्व हमारे लीडर सब चीज़ आपको खुद ही उसकी विवेचना कर देंगे। बिल्कुल, तो ये थे राजद के MLC सुनील कुमार सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है, तमाम जो सहयोगी दल हैं पूरी तरीके से एक हैं। जबकि नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनके राज में 15 सालों में रोजगार सृजन तो नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। कैमरामैन अकबर अली के साथ विवेकानंद, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।